खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो। मंजिल आपकी आपके कदम चूमेगी, मंजिल आपकी आपके कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का, आप सभी भावी कांस्टेबल्स का इस आज की कक्षा में जो वर्दी श्रृंखला की कक्षा है इसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को पूर्ण मनोयोग के साथ सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम सभी आपके समक्ष जो वर्दी श्रृंखला है, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है, इस री एग्जाम को लेकर हम आप सभी के समक्ष वर्दी श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत होते रहेंगे। हमने आपको बताया हुआ था हम टॉपिक वाइज भी सेशन लेंगे और प्रैक्टिस वाइज भी सेशन लेंगे। जो प्रीवियस और परीक्षा में जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन परीक्षाओं पर भी बात करेंगे, अर्थात और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न के बनने की संभावनाएं रहेंगी उन परीक्षाओं के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज की जो क्लास है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को इतना ज्यादा स्नेह और प्यार दीजिएगा कि हाँ हमारी मेहनत सार्थक हो और हम आप सभी के लिए जो करने का हमने बेड़ा उठाया है इस बेड़े को हम अंतिम यानी कह सकते हैं अंतिम स्वरूप दे सकें और यह अंतिम स्वरूप प्रदान करने का कार्यभार हम आपको सौंपते हैं। क्योंकि आप वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होने के फलस्वरूप हम आपके लिए एक अच्छा लेकर आते रहेंगे। तो सभी साथियों को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास जो है हिंदी की होने वाली है और हिंदी में जो टॉपिक साथियों हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण। विशेषण की कक्षा को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं और समझेंगे विशेषण के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं। और विशेषण से आज के बाद विशेषण पढ़ने के बाद साथियों आप भूल जाएंगे कि विशेषण में भी कोई समस्या होती है। हम इसको बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल साफ करने वाले हैं और आपके जहन के अंदर यह इतना कह सकते हैं तीव्र रूप से प्रवेश कर जाएगा कि आप चाह कर भी इसको भुला नहीं पाओगे साथियों। तो चलेगा आज के सेशन की हम बिना देर के लिए शुरुआत करते हैं। मेहनत आप सभी को करना है। कहावत है ना, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा होगा कुआं, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना जल अधिक मीठा मिलता है। तो साथियों ये चीज याद रखना, हमारी मेहनत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सफलता भी शोर मचा दे। आइएगा हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, अगर हम विशेषण पर चर्चा करें कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है साथियों विशेषता बतलाना। विशेषण का मतलब साथियों क्या होता है, विशेषता बताना। अब साथियों बात होगी कि विशेषता किसकी बताई जाएगी, है ना। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान से समझते रहिए, यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। भाई विशेषता किसी न किसी चीज की तो बताई जाएगी। वह विशेषता होती है साथियों किसकी, संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की। मतलब कह सकते हैं साथियों ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण को हम कई सारे नामों से जानते हैं, देखिएगा इनकी कई सारी परिभाषाएं हम लोग समझेंगे। तो साथियों पहले हमने विशेषण की विशेषता बताई, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ही साथियों हम लोग विशेषण कहते हैं। आप लोग सारी चीजों को समझ रहे होंगे। हमने क्या बताया, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा में साथियों हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं भाई, जैसे हमने कहा राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। भाई राम लड़का है, लड़के की विशेषता क्या है, तो वह सुंदर है। और लड़का क्या है साथियों, संज्ञा है। संज्ञा में अगर बात करें कौन सी संज्ञा है, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा रहने वाली है। तो यहां पर साथियों सारी चीजों को समझिएगा। दूसरी स्थिति में हम यह कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया जैसे गाय।
अब गाय शब्द लिया तो गाय शब्द के सुनते ही आपके सभी के दिमाग में मस्तिष्क में सभी प्रकार की गाय का फोटो बनने लग गया होगा। जैसे आपने साथियों देखी होगी सफेद गाय होती है, आपके दिमाग में सफेद गाय भी आई होगी। आपने भूरी गाय के बारे में भी सोचा होगा, आपने काली गाय के बारे में भी सोचा होगा साथियों। इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे ही हमने गाय शब्द को सुना वैसे हमारे अंदर जगत में व्याप्त सभी गायों के बारे में सवाल उठने लगा। लेकिन हमने जैसे ही इसके आगे क्या किया, हमने लगा दिया सफेद गाय। क्या लगा दिया साथियों? सफेद गाय लगा दिया। तो क्या अब आपके दिमाग में साथियों भूरी गाय और काली गाय आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसका मतलब इसने गाय ने जैसे ही सफेद लगा विशेषण शब्द लगा, गाय की जो एक असीमित दायरा था उसको क्या कर दिया, संकुचित कर दिया। इससे एक परिभाषा और निकल के आई, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दें। हमने क्या बोला, विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दें, या कह सकते हैं सीमित कर दें। जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दें या उनकी सीमा को सीमित कर दें। सीमा को सीमित कर दें, उसी को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को साथियों हम लोग विशेषण बोलते हैं। जैसे हमने बताया था सफेद गाय, और जैसे ही हमने सफेद कहा तो तुरंत आपके दिमाग में विचार आया कि हाँ गाय सफेद होगी, हमें यहाँ पर काली गाय या भूरी गाय से कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने बताया विशेषण शब्द साथियों क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, या ऐसे विशेष शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति को मर्यादित कर दें, उसकी सीमा को संकुचित कर दें, उसकी सीमा का निर्धारण कर दें। ऐसे शब्दों को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेषण शब्द बतलाते हैं विशेषता किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेषण शब्द, नोट में देखिएगा, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें या उन्हीं शब्दों को विशेष से कहते हैं। उन्हीं शब्दों को साथियों क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को विशेष से कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हमने बताया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उनको साथियों हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता को बताते हैं वही शब्द साथियों क्या कहलाता है, विशेष से। अर्थात हम अपनी भाषा में कहें तो जो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं साथियों, इन्हीं को ही हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। इन्हीं को साथियों हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर सभी चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप सभी लोग जो है ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, बिना स्किप किए, क्योंकि विशेषण से आज के बाद कोई भी प्रश्न हम आपका गलत नहीं होने देंगे, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। पूरी ईमानदारी के साथ अंत तक क्लास को आपको देखना है, बड़ी लंबी क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग इस क्लास को देखते रहिएगा। तो हमने बताया विशेषण शब्द के बारे में बता दिया, विशेष से बता दिया। अब तीसरा एक शब्द और होता है जिसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तीसरा शब्द एक और होता है जिसको साथियों हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है, देखिएगा साथियों, अगर हम लोग समझे प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण के बारे में बात करें, ऐसे शब्द, देखो हमने साथियों आपको बताया ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए तो वो विशेषण कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतला दें उनको साथियों हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे हमने कहा राम सुंदर लड़का है। राम कैसा लड़का है साथियों, राम सुंदर लड़का है। अब राम सुंदर लड़का है तो लड़के की विशेषता साथियों क्या है, सुंदर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यह संज्ञा हो गया, यह क्या हो गया साथियों, संज्ञा हो गया, और यह क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा विशेषण हो गया। लेकिन जैसे ही इस विशेषण की विशेषता बतलाने के लिए हमने एक शब्द यहां पर जोड़ दिया कि जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत
सुंदर लड़का है, अर्थात इस सुंदर की भी विशेषता किसके द्वारा बतलाई जा रही है? इस सुंदर की भी विशेषता बहुत के द्वारा बतलाई जा रही है। तो इसी को साथियों हम लोग क्या कहेंगे? इसी को साथियों हम लोग बोलने वाले हैं प्रविशेषण। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हीं को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को साथियों हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। हमने यहाँ पर 3 शब्दों के बारे में जाना, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और साथ ही साथ प्रविशेषण क्या होता है। तो इन सभी सारी चीजों को अगर आप समझ गए होंगे तो हम उदाहरण के माध्यम से और इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इसको पढ़ते और समझते रहिएगा। लिखा हुआ है समुद्री सांप में, उदाहरण के तौर पर और हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर और हम लोग देखेंगे समुद्री सांप में घातक किंतु कीमती, बहुत कीमती जहर होता है। समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती जहर होता है, यह हमसे साथियों पूछा गया है। अब आपको यहां पर समझना है साथियों कि क्या इसमें विशेषण है, क्या विशेष्य है और क्या प्रविशेषण है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग समझे, समुद्री सांप, भाई सांप कैसा है? सांप समुद्री है। सांप कैसा है? समुद्री। से सांप की विशेषता ही है, सांप क्या है? संज्ञा है साथी। और जब यह संज्ञा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। आपसे पेपर में प्रश्न बनेगा कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण या कितने विशेष्य हैं, ऐसा कुछ करके प्रश्न पूछ लेता है साथियों। तो यहां पर हमने बताया समुद्री सांप, सांप कैसा है? समुद्री। तो ये क्या हो गया साथियों? ये हमारा हो गया विशेषण। ये हमारा साथियों क्या हो गया? ये हमारा साथी विशेषण हो गया। अब कह रहे हैं घातक किंतु बहुत कीमती जहर होता है। भाई जहर, जहर क्या है? जहर संज्ञा है। जहर क्या है साथी? संज्ञा है। और संज्ञा है तो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या? विशेष्य। इसी को हम लोग साथी क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। जहर कैसा है? कीमती है, तो यही साथी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर दूसरी भाषा में फिर से प्रश्न पूछें, जहर कीमती और जहर कैसा है? तो जहर कैसा है साथी? घातक है। जहर कैसा है साथी? घातक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखें साथियों, विशेषण की संख्या साथियों कितनी आई? विशेषण की संख्या साथियों कितनी आई और विशेष्य की संख्या कितनी आई? हमेशा याद रखिएगा, विशेष्य और विशेषण में विशेषण की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी सामान्यतया, और विशेष्य की संख्या बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो विशेषण यहाँ पर 1, 2 और 3 विशेषण है और विशेष्य कितने हैं? 1 और 2 हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की संख्या के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की संख्या साथियों कितने रहने वाली है? विशेषण 3 रहने वाले हैं और विशेष्य कितने रहने वाले हैं? विशेष 2 रहने वाले हैं। इन सभी चीजों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और भी हम लोग अभी देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और उसमें देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। ठीक है, देखिएगा एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो उदाहरण दिया गया है, भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त की सेकंड है, भक्त की करुण पुकार सुनकर, करुण पुकार सुनकर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान, भगवान दयालु हो गए। यहां पर साथियों हमसे पूछा गया है इसमें विशेषण और विशेष्य कितने हैं। सॉरी, इसमें पूछा गया है साथियों कि वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयालु हो गए। तो यहां पर साथियों देखिएगा, भक्त की करुण पुकार, अभी भक्त कैसा नहीं बताया, भक्त की करुण पुकार, पुकार कैसी है साथियों? करुण है। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल है। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल भगवान दयालु हो गए। तो यहां पर देखिएगा साथियों, विशेषण और विशेष्य की संख्या 2 विशेषण है और 2 विशेष रहने वाले हैं। कितने विशेषण है साथियों? 2 विशेषण है और 2 विशेष रहने वाले हैं। यह चीज आप लोग देख लीजिएगा। एक और देखिएगा, भोले बालक ने, भोले बालक ने, लास्ट उदाहरण देखिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू, भोले बालक ने, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, क्रूर डाकू के
कठोर हृदय में, कठोर हृदय में कोमल, कोमल, कोमल भावना जगा दी, कोमल भावना जगा दी। साथियों इसमें पूछा गया है विशेष कितने हैं यह हमें बताना है। कोमल भावना जगा दी, इसमें विशेष कितने हैं तो देखिएगा साथियों, भाई बालक कैसा है, भोला है, डाकू कैसा है, क्रूर है, हृदय कैसा है, कठोर, भावना कैसी है, कोमल है ना। भावना कैसी साथियों, कोमल है। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों विशेष्य और विशेषण के बारे में, विशेष्य और विशेषण के बारे में हमेशा देखिएगा साथियों, चार विशेष हैं और चार ही साथियों क्या रहने वाले हैं, विशेषण रहने वाले हैं। इन सभी चीजों को आप आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको विशेषण और विशेष की जो कंडीशन है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो रही होगी, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, है ना। यहां पर आप लोगों ने विशेषण को समझा और विशेष को समझा। अब हम लोग बात करेंगे विशेषण और विशेष की स्थिति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीजों को बिल्कुल आप पूरे निष्ठा भाव के साथ देखते रहिएगा। हमने आपसे वादा किया है कि आज के बाद हम कोई प्रश्न गलत नहीं होने देंगे और मेरा वादा है कि गलत नहीं होगा। बस आप पूरी क्लास को पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अगर आप काम करोगे तो फल जरूर मिलेगा, वर्दी आपके कंधों पर होगी, बशर्ते वर्दी के लिए आप साथ में कार्य करते रहिए। हम भी हैं जोश में और आप भी रहिए जोश में, और आप देखते रहिए इस क्लास को बड़ी ही मजेदार स्थिति के साथ। आएगा हम लोग बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की स्थिति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साथियों विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार पर बात करेंगे साथियों। ध्यान से समझिएगा अभी सारी चीजों को। अगर हम लोग विशेषण के प्रकार बात करें किसकी स्थिति के आधार पर, तो विशेषण और विशेष की स्थिति के आधार पर, किसकी स्थिति के आधार पर, विशेषण व विशेष की, विशेष की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, है ना, आधार पर। अब हम लोग जानेंगे विशेषण व विशेष की स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। विशेषण और विशेष की स्थिति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पर यह दो प्रकार के होते हैं। यहां पर साथी ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विशेष विशेषण, क्या होते हैं साथी, एक होते हैं विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, और दूसरा जो होता है साथियों, दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। एक होता है साथियों विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, आप लोगों ने सबसे पहले विधेय के बारे में पढ़ रखा होगा, प्रेडिकेट पढ़ रखा होगा साथियों। क्या होता है, हम थोड़ा लिंक, हालांकि उससे उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, हम केवल और केवल चीजों को लिंक करने का प्रयास करेंगे। आपने पढ़ा होगा, अगर हम लोग पार्ट की बात करें, पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में यहाँ पर हम अलग समझ लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा साथियों, जो हम लोगों ने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रखा है, तो हमने बताया हुआ था पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो सेंटेंस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा और दूसरा प्रेडिकेट पढ़ा होगा, है ना। प्रेडिकेट पढ़ा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कर्ता धर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट का मतलब होता है जो बाद में आता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है, वही साथियों प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ यानी प्रेडिकेट बाद में आता है। इसका मतलब विधेय विशेषण जो होगा, जब विशेषण बाद में आए साथियों, जब विशेषण कहाँ है, जब विशेषण बाद में आए और विशेष से पहले हो जाए। क्या हो जाए साथी, जब विशेषण बाद में आए और विशेष से पहले हो जाए, तो इसी को साथियों हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। और विशेष विशेषण में याद रखिएगा साथियों, विशेषण पहले आता है, विशेषण पहले आता है और विशेष से साथियों कब आता है, विशेष से बाद में आता है। यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर करेगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ने का प्रयास करेगा। बिल्कुल नया कंटेंट देंगे, अपडेट कंटेंट देंगे, ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न बने तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल गलत ना कर पाए। देखिएगा, हमने बोला जो विशेष से विशेषण होता है साथियों, इसमें विशेषण पहले आता है, विशेष से बाद में आता है। जबकि विधेय विशेषण जो साथियों होता है, विधेय विशेषण जो साथियों होता है, इसमें क्या होता है, विशेष से पहले आता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे हमने कहा नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र मेहनती लड़का है, नरेंद्र मेहनती लड़का है। अब बताओ भाई, नरेंद्र मेहनती लड़का है, इसमें लड़का क्या है साथियों, लड़का क्या है, विशेष है। लड़का क्या है साथियों, लड़का विशेष है। अब अगर यहाँ पर अभी भी कोई समस्या आ रही है विशेषण विशेष को पहचानने में,
तो आप वीडियो को पीछे बैक करके आप पुनः बाद में जब क्लास समाप्त हो उसके बाद फिर से विशेषण विशेष्य को समझ लीजिएगा। हमने आपको बता रखा है कि विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बतलाई जाती है वो विशेषण होते हैं, और विशेषण जिनकी विशेषता बतलाता है उन्हीं को साथियों हम लोग विशेष्य के नाम से जानते हैं। और मेहनती क्या है, और मेहनती साथियों हो जाएगा क्या, मेहनती साथियों हो जाएगा विशेषण। तो देखिए विशेष से बाद में आया, विशेषण पहले आया, तो जिन शब्दों में विशेष से बाद में और विशेषण पहले आता है इन्हीं शब्दों को हम लोग विशेष विशेषण के नाम से जानते हैं, इन्हीं शब्दों को विशेष विशेषण के नाम से जानते हैं। यह चीज क्लियर रखिएगा। दूसरा हमने कहा, दूसरा देखिएगा यहां पर विशेषण बाद में आता है, यहां पर विशेषण क्या होता है, बाद में आता है। हमने बोला सीता लड़की, सीता लड़की दयालु है। कैसी है, सीता लड़की दयालु है। अब यहां पर लड़की, लड़की कैसी है, लड़की दयालु, लड़की कैसे है साथियों, लड़की दयालु है, तो लड़की क्या हो जाएगा साथियों, विशेष से हो जाएगा, लड़की क्या हो जाएगा साथियों, विशेष से हो जाएगा, और दयालु क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण हो जाएगा। दयालु क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण हो जाएगा, दयालु विशेषण हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि विशेष से विशेषण क्या होते हैं, जब विशेष से बाद में आए और विशेषण पहले आए, विशेष से बाद में आए और विशेषण पहले आए, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण बोलते हैं। और जब विशेषण बाद में आए और विशेष से पहले आए साथियों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। यह तो हमने बांट लिया विशेषण और विशेष की स्थिति के आधार पर विशेषण के प्रकार। अब हम लोग बांटेंगे साथियों उत्पत्ति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस का लाभ ले सकें। आपके लिए साथियों बहुत मेहनत की जाती है, कंटेंट को तैयार किया जाता है, और कंटेंट को तैयार करने के बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ की जाती हैं, ताकि आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पेपर के टाइम सिर्फ इसको रिवीजन, अभी हम लोग इसको विशेषण को पढ़ा रहे हैं, फिर प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम आप साथियों आपके समक्ष क्वेश्चंस को लेकर प्रस्तुत होंगे, और रिवीजन के माध्यम से आप उन सारी चीजों को देख पाएंगे। तो मेरा वादा है वर्दी आपके कंधों पर लाकर रहेंगे, बशर्ते चाहे दुनिया की ताकत एक तरफ क्यों ना हो जाए, बशर्ते वर्दी आपके कंधों पर होगी। साथियों आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा, और इस क्लास को पढ़ते जरूर रहिएगा, पूरे मन के साथ पढ़िएगा, पूरे धैर्य और लगन के साथ पढ़िएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइएगा हम लोग जानते हैं विशेषण के अन्य प्रकार के बारे में उत्पत्ति के आधार पर। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर बात करें उत्पत्ति के आधार पर विशेषण के प्रकार, देखिएगा साथियों यहां से समझने का पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने बताया विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। यहां पर साथियों विशेषण के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा कौन कौन से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यहां पर इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो होता है साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं साथियों, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं इसको साथियों, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो होता है साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं संख्यावाची विशेषण। क्या बोलते हैं साथियों, संख्यावाची विशेषण। ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि हम एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं, सारी चीजों को अभी आपको समझाएंगे, आप एक एक उदाहरण को समझेंगे। संख्यावाची विशेषण। अगला जो विशेषण होता है इसको साथियों बोलते हैं हम लोग परिमाणवाची विशेषण। और लास्ट में साथियों होता है, लास्ट में होता है इसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं साथियों, संकेतवाची विशेषण। और इसी को साथियों एक नाम और दिया जाता है, इसी को साथियों हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, तो हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे। तो अभी तो आप केवल ये जानिए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं साथियों। तो हमने बताया साथियों विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और संकेतवाची विशेषण। इन सभी चीजों को आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से समझिएगा। भाई गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, काल व संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, परिमाणवाची संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं साथियों। यहां से अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, जो हमारी गुण के विरोध करें, मतलब कह सकते हैं
जिस विशेषण शब्द से व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके गुणों का बोध होता है। अब गुण का बोध उसके आकार के आधार पर भी हो सकता है, उसकी अवस्था के आधार पर भी हो सकता है, उसके काल के आधार पर भी हो सकता है, दशा के आधार पर हो सकता है। इन सभी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। संख्यावाची विशेषण जिनसे हमें संख्याओं का बोध होता है, और संख्याओं का बोध में दो तरीके से होगा, अर्थात कह सकते हैं संख्यावाची विशेषण साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाची और एक होते हैं अनिश्चित संख्यावाची। एक साथियों कैसे होते हैं? अनिश्चित संख्यावाची होते हैं। इन चीजों को समझिएगा, अनिश्चित संख्यावाची होते हैं, ठीक है। एक संख्यावाची विशेषण होते हैं और एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। इन चीजों को क्लियर करिएगा। अब बात करते हैं ये संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची क्या होते हैं। इन चीजों जहां पर हमें डेफिनेट नंबर के बारे में पता चल जाए उनको हम लोग क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाची। और जहां पर हमें डेफिनेट संख्या के बारे में ना पता चले उनको हम लोग कहेंगे साथियों, उनको हम लोग कहेंगे क्या? अनिश्चित संख्यावाची के बारे में रखेंगे। अब देखिएगा निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्या, जैसे हमने बोला कुछ लोग मेरे घर आए हैं। अब कुछ लोग मेरे घर आए हैं, लोग कैसे हैं? कुछ हैं। क्या बताओ? हमने बोला कि डेफिनेट है। इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। निश्चित संख्यावाची विशेषण साथियों जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अभी इन चीजों को समझिएगा, देखिएगा। सॉरी, 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है गणना बोधक। गणना बोधक होता है। दूसरा जो होता है क्रम बोधक होता है। दूसरा क्या होता है साथी? क्रम बोधक होता है। तीसरे की स्थिति की बात करें साथियों, क्रम बोधक के बाद जो तीसरा होता है आवृत्ति बोधक होता है। आवृत्ति बोधक होता है। चौथा अगर बात करें साथियों समुदाय बोधक होता है। समुदाय बोधक होता है। और पांचवा बात करें साथियों प्रत्येक बोधक होता है। कौन सा होता है साथियों? प्रत्येक बोधक होता है। तो यह चीज आप लोग क्लियर करके रखिएगा। अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित होता है। परिमाणवाची विशेषण भी साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाची और एक होता है निश्चित परिमाणवाची। एक होता है निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित परिमाणवाची, सभी लोग क्लियर समझिएगा। अनिश्चित परिमाणवाची, तो यहां पर क्या होता है? निश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित संख्यावाची, संकेतवाचक विशेषण की बात करें तो यहां पर सारी चीजों को आप समझिएगा। अब हम लोग इनके बारे में बारी बारी से समझने चलते हैं। गणना बोधक साथियों जो विशेषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, इन सब सारी चीजों को क्लियर करिएगा। यह फ्लो चार्ट है, हम हटे जा रहे हैं यहां से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें बाद में इन सब चीजों को समझ सको। आपको किसी भी चीज को समझने में कोई समस्या ना क्रिएट हो और आप सारी चीजों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर पाए, ठीक है। देखिएगा यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण साथियों क्या होता है? गुणवाचक विशेषण यहाँ आपकी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। अवस्था को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो सकता है आप पर बुढ़ापा, है ना, युवावस्था, जवानी, इन सब चीजों की बात की जा रही है, यानी गुणों का बोध हो जाए। संख्यावाची निश्चित संख्यावाची होते हैं और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची में साथियों देखिएगा, हमने कहा सड़क पर एक मकान बना है। सड़क पर एक मकान बना है तो एक मकान यानी संख्या निश्चित है। और हमने कहते सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं साथियों, यहां पर अनिश्चित संख्यावाची होने वाले। कुछ लोग खड़े होने का मतलब यहां पर है अब 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, आपसे बोला कि बारात में कुछ लोग आने वाले हैं। अब आप कितने लोगों की व्यवस्था करेंगे साथियों? 10 लोगों की, 20 लोगों की? आपको कुछ लोगों के बारे में नहीं पता है। जैसे आप घर में जाते हो, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। अब कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ में क्या मिलेगा आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो ऐसी स्थितियों को आप ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर क्या होता है? सड़क पर एक मकान है, इसका मतलब निश्चित डेफिनेट नंबर है। सड़क पर कुछ मकान है तो डेफिनेट नंबर नहीं। यहां पर गणना बोधक जो निश्चित संख्यावाची होते हैं साथियों 5 प्रकार के हो गए। गणना बोधक जहां पर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिने तो गणना बोधक। क्रम बोधक का मतलब होता है साथियों क्रम हो, आपके क्रम के बारे में रिवीजन। जैसे राम मोहन से दूसरे स्थान पर है, राम श्याम से चौथे स्थान पर है, रमा सुरेखा से 5वें स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यह आपके क्रम को रिप्रेजेंट करता है। अगला है साथियों आवृत्ति बोधक। राम महेश से कार्य करने में 2 गुना ज्यादा कार्य कुशल है। अर्थात जहां पर गुना वाले जैसे शब्दों को जोड़ा जाए, गुना वाले शब्द आ जाए, वहां पर साथियों कैसा होता है? आवृत्ति बोधक होता है। समुदाय बोधक का मतलब होता है जितने हैं सब। जैसे हमारे समुदाय में, हमारे कुनबे में 100 लोग रहते हैं, हमने कहा 100 लोगों की दावत है आज,
आप सभी हमारे साथी प्यारे पढ़ रहे हैं, सभी साथियों से अगर बोलते हैं जितने भी सभी के सभी साथी हैं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी ग्रहण करने की समुदाय है, आपका पूरा समुदाय उसने ले लिया। समुदाय का मतलब साथी होता है जितना है वह सभी ले लिया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोधक। प्रत्येक बोधक की बात करें, जैसे हमारे पास कुल नंबर ऑफ स्थिति जो टर्म है, कुल नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 100 लोग हैं, कुल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं आप 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से हमने 10-10 लोगों को बुलाया कि 10-10 लोग क्या करके आएंगे, 10-10 लोग बारी बारी से आएंगे, 5-5 लोग कर करके आएंगे, 3-3 लोग आएंगे, 20-20 लोग आएंगे, यानी कि प्रत्येक बोधक मतलब हमने क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में से कुछ अलग अलग पर्टिकुलर ग्रुप को हमने डिवाइड कर दिया। 100 लोग के हमने कहा 20-20 लोगों को एक एक लाइन बना लीजिए, 5 लाइन अपनी बना लीजिए, इसी को कहा जाता है साथियों प्रत्येक बोधक। परिमाणवाची जो विशेषण होते हैं इसमें निश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची का मतलब होता है, परिमाण का मतलब सबसे पहले साथियों समझिएगा, इनको गिना नहीं जा सकता। परिमाणवाची का मतलब क्या होगा, गिना नहीं जाएगा, गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। अब भाई साथी जब गिना नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है साथी, इसका होता है मापन। इसका क्या होता है, मापन, या ये कह सकते हैं इसका होता है साथी वजन। इसका क्या होता है, वजन होता है, अर्थात इनको तौला जाता है। इनको क्या किया जाता है, तौला जाता है। जैसे हमने कहा कि आज रोहित के घर से 5 किलो रसगुल्ला आने वाले हैं, आज रोहित के घर से 5 किलो रसगुल्ला आने वाले हैं, अर्थात निश्चित परिमाणवाची का मतलब हो गया निश्चित संख्या, यहाँ पर निश्चित परिमाणवाची विशेषण हो गया। तो इन सभी चीजों को आप समझिएगा। और जैसे हमने कहा, या मान लो आप घर में रहते होंगे, अक्सर ऐसी स्थितियां हो जाती है, जैसे मम्मी बोलती है जाओ चाची के घर से कुछ थोड़े चावल ले आओ, चाची के घर से थोड़े चावल। अब भाई थोड़े चावल में आपके मन में कितने चावल आने वाले, हमने कहा थोड़ा चावल चलो ले आओ। अब भाई थोड़ा चावल में आप कितना लाने वाले हैं साथी, आप सभी लोग बताइएगा। जैसे हमने कहा 2 किलो चावल लेना, तब तो चलो ठीक बात थी, 2 किलो चावल आ जाएगा, लेकिन थोड़े चावल में कितने चावल लाओगे, तो यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है कितना हो सकता है। आपकी नजर में थोड़ा 1 किलो हो और दूसरे की नजर में थोड़ा 10 किलो होने वाला हो, तो इन सभी चीजों को क्लियर करिएगा। संकेतवाची विशेषण सार्वनामिक, याद रखिएगा साथियों, जब संज्ञा के तुरंत पहले, ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसके नाम से क्लियर है, संकेत करें। संकेत का मतलब इशारा होता है, और जब इशारे की स्थिति आए तो यहां पर समझ जाइएगा, देखिएगा संकेत संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो यह सर्वनाम ना रहकर सर्वनाम ना रहकर क्या हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने कहा यह बोतल जो है पानी से भरी है। अब यह बोतल पानी से भरी है, तो साथियों याद रखिएगा, इसका मतलब यह शब्द जो होगा हो जाएगा सर्वनाम ना होकर सार्वनाम। यह पंखा घूम रहा है, यह मार्कर जो है मेरा है। इसका मतलब क्या होता है, जो शब्द क्या हो, जो संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आ जाए तो सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे हमने बोला यह गाय जो है, यह गाय मेरी है, तो यहां पर साथियों इन सब चीजों को समझते रहिएगा। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे हमने बोला उस कुर्सी को यहां रख दो, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आप सभी लोग इसको अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे इधर गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में हमने कहा बुढ़ापा, हमने कह दिया गोल आकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने कह दिया गरीब अमीर आपकी दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों, आपकी दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सभी चीजों को, यानी कि कह सकते हैं जो इधर वाला पोर्शन ना हो या वाला हो जाए तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप लोग समझते रहिएगा। अब बात करते हैं अंतिम स्थिति पर विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। क्या विशेषण की अवस्थाएं होती है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है साथियों, केवल समझते रहिएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है, एक मूलावस्था होती है जिसमें कंपैरिजन नहीं होता है, एक हमारी उत्तरावस्था होती है कंपैरिजन विद इन 2 ऑब्जेक्ट, अर्थात कह सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है, और एक होता है उत्तमावस्था, अर्थात कह सकते हैं सभी लोगों में से लेकर अगर किसी एक पर तुलना करी जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी में से। जैसे हमने कह दिया कालिदास समस्त कवियों में श्रेष्ठ है, तो कालिदास समस्त कवियों में श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है, अब जितने भी कवि रहने वाले हैं जगत में उन सब में श्रेष्ठ क्या है, कालिदास। तो समस्त समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठता प्रदान कर दी जाए साथियों, वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है।
हमने बोला रोहन मोहन से बुद्धिमान है, मतलब दो एक से हमने तुलना करके उसको हमने श्रेष्ठता प्रदान की तो उत्तरावस्था होती है। और जब कंपैरिजन ही ना किया जाए, हमने कहा मोहन अच्छा लड़का है, सो फॉर गुड अच्छा लड़का है, अर्थात यहां पर तुलना नहीं हो रही, यह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में अगर तर शब्द लगा देते हैं साथियों तो उत्तरावस्था हो जाती है, और मूल अवस्था में अगर हम तम शब्द लगा देते हैं तो साथियों उत्तमावस्था हो जाती है। यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि जो विशेषण का टॉपिक है आपको शीशे की तरह साफ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अभी हम इसके प्रश्न श्रृंखला के साथ कल उपस्थित होंगे आपके समझ। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो का रिवीजन करिएगा, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, इतना ज्यादा शेयर कर दिया कि प्रत्येक बच्चे के पास यह वीडियो पहुंच जाए, और आने वाली वर्दी परीक्षा जो है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, क्योंकि आपका संकल्प है वर्दी लेना और हमारा संकल्प है साथियों वर्दी दिलाना, और हम दोनों लोगों का संकल्प पूरा होना चाहिए। तो सभी साथी इस वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे, और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तब भी कमेंट करिए, अगर आपका वीडियो के प्रति कोई सुझाव है तो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपकी राय, अगर आपके कह सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए बेहतर दिशा होगी, बेहतर दिशा में जा रही होगी, तो हम आपको जरूर पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।